नमस्कार। मैं हेम झा। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आज मैं बात करूंगा इंडिया गठबंधन की और ख़ासकर कांग्रेस की। जब से ये गठबंधन बना है, जिसका नाम INDIA दिया गया है, इंडिया। हालांकि विपक्ष वाले तो या सत्ता पक्ष वाले जो हैं वो तो इनको इंडी बताते हैं कि इंडी गठबंधन है। पता नहीं लास्ट के ए से उनको क्या प्रॉब्लम है। खैर, जो भी है, इस गठबंधन का अगर स्वरूप जो है, अगर उसको आप अगर मैंने जो एनालाइज किया, मुझे नहीं पता और उन्होंने क्या किया, तो उस शुरू से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक बेमेल गठबंधन है जिसका कोई मैचिंग नहीं है। क्योंकि इसमें जिस तरह से आम आदमी पार्टी को भी लाया गया है, या वो भी हैं, पता नहीं कितने हैं, वो भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं स्टार्टिंग की ही बात करूं, मैं आज की बात नहीं करूं। जब से ही बना उस टाइम भी मुझे आम आदमी पार्टी का इसमें होना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ममता बनर्जी की TMC जो हमेशा से ही वो थ्रेटनिंग होती है, पता नहीं वो कब क्या कर जाए, कोई पता ही नहीं चल पाता। वहाँ भी मुझे डर था। नीतीश कुमार वाला JDU तो बिल्कुल ही मुझे था कि पता नहीं ये कैसे इस गठबंधन में हो सकते हैं और ये गठबंधन चल कैसे सकता है। यानी इसमें कुछ ऐसी पार्टियां था जिस पे शुरू से ही इनको लेके एक गठबंधन बनाने का मुझे कोई औचित्य लग नहीं रहा था। इससे बढ़िया तो ये होता कि जो इनका जो पहले का गठबंधन था, जिसपे इन्होंने UPA, जिसमें UPA नाम था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें इन्होंने 10 साल की सरकार भी चलाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, वो सही था। इसमें खामे खा ये सबको पूरा एक हुजूम को जमा कर लेने से इसमें किरकिरी के सिवा और कुछ मिलना तो था नहीं, और धीरे धीरे वही हो रहा है। एक पार्टी JDU, जो भी कारण हो वो एक अलग विषय हो जाएगा। जिनको उनको जाना था, जो इनके अगुवा थे इस गठबंधन के, वो गए। एक जयंत चौधरी का भी कुछ ऐसे ही सीन चल रहा है कि वो भी एक ऑलमोस्ट चले ही गए हैं। फिर इसमें आम आदमी पार्टी जो पंजाब और दिल्ली को लेके एकदम जो एक रस्साकसी चल रही है, क्योंकि कांग्रेस भी अपना स्पेस नहीं छोड़ना चाहती और छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस हर जगह स्पेस ही छोड़े तो भाई कांग्रेस बचेगी कहाँ? ये तो खुद रीजनल पार्टी हो जाएगी। और आम आदमी पार्टी को अभी नया नया लग रहा है कि पंजाब में मेरी सरकार बनी है, इतने भारी मैंडेट मिला है, तो फिर मैं कैसे स्पेस छोड़ दूँ, वहाँ कैसे कंप्रोमाइज़ कर लूँ। तो शायद उन्होंने भी एक तरह से अनाउंस ही कर दिया है आज के डेट में कि वो पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब का पार्टियों का अगर गठबंधन में रह के अगर ये कहेगा कि वहाँ एक टैक्टिक्स अलायंस है कि चलो दोनों आपस में ही लड़ेंगे, जो भी जीतेगा उसके अगेंस्ट हो जाएगा, और दोनों का जो जीता हुआ सांसद होगा वो एक साथ रहेगा, तो ये भी एक किरकिरी वाली बात होती है। सामने वाला तो यही कहेगा ना कि इन्हीं का एक जगह गठबंधन है और यहाँ पे दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसी लड़ने की जरूरत ही क्या था। इससे अच्छा तो ये होता कि इनका जो पुराना गठबंधन था UPA, वो रहने देता, और जो बाद में जो जीते हुए, जैसे पिछली बार में भी हुआ था, जो UPA की सरकार थी, जैसे समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन दिया था या बसपा दिया था, जो भी दिया था, कुछ ऐसे ही करते तो ज़्यादा सही था। ये जो एक खामे खा एक न इसमें खैर, हालांकि गठबंधन में आइडियोलॉजी तो होता नहीं है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, लेकिन ये किरकिरी कराने की क्या जरूरत थी। आज जो जयंत चौधरी के जाने से हो रहा है कि इंडिया गठबंधन संभाल नहीं पा रहे, खासकर कांग्रेस पे जिम्मेवारी आ रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं, यहाँ पार्टी क्या कहते हैं एक एक करके गठबंधन जा रहे हैं। नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी जो अखिलेश यादव के भी इनका UP में, हालांकि अब तो बनना ही है, लेकिन वो बनने न बनने का, वैसे भी अखिलेश यादव लड़ते, ये था कि आपस में लड़ेंगे तो वोट जो है ना कंसोलिडेट होकर एक साथ रहेगा, तो एक सिंगल कैंडिडेट उतारा जाएगा। प्लानिंग सही था, लेकिन प्लानिंग में तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा कितना क्रेडिबल है। कल के जग हंसाई, उससे अच्छा पहले ही संभल के करना है। तो UP में अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का हो सकता है उसमें, क्योंकि कांग्रेस UP में ज़्यादा मजबूत तो है नहीं, तो वहाँ अगर 2 4 5 सीटों के लिए अगर कुछ बार्गेनिंग अगर होता भी है तो अप डाउन हो जाएगा। और वैसे भी जयंत चौधरी ऑलमोस्ट अब चले गए। BSP का खुद उन्होंने वो किए हैं कि मैं अपना ही कैंडिडेट खड़ा करूँगा। तो वहाँ उद्धव ठाकरे जो वहाँ सिंधे गुट दो फाड़ हो गए, NCP दो फाड़ हो रखे, उन सब में भी कोई ऐसा भरोसा थोड़े है। उद्धव ठाकरे सब कब इधर है, पूरे जीवन तो BJP के साथ रहे, अब कैसे इस तरफ
अभी चल रहे हैं और पता नहीं आगे क्या होगा। अब जिस तरह से भारत रत्न का एक कल्चर शुरू हुआ है कि अगर किसी विपक्षी को अपने पार्टी में लाना है तो भारत रत्न से सम्मानित करूँ उनके पूर्वजों को, तो क्या पता। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय, हालांकि उनका वो जो प्रयास है बहुत बढ़िया है, सकारात्मक है, मैं उस प्रयास की प्रशंसा करना चाहूँगा। और कोशिश तो वो भी यही कर रहे हैं कि कांग्रेस को हम फिर से जिंदा करें। ऐसा तो है नहीं कि वो बस यात्रा पर निकले हुए हैं और भारत को टूर कर रहे हैं। टूर करने के लिए तो वैसे भी कर सकते थे। नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है नहीं कि उधर वो मेहनत कर रहे हैं, उधर उन्हीं के पार्टी के बहुत पता नहीं अंदर। मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ऐसे नेता सब मौजूद है जो कांग्रेस पार्टी को ही कमजोर कर रहे हैं, और एक तरह से बीजेपी के आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। भले ही समय समय पे वो सामने आते भी हैं, पाला भी बदल लेते हैं, या अंदर में ही वो एक होता है ना, मतलब सुगबुगाहट रहता है उनके अंदर में कि कब वो पता नहीं छिटक जाए। जैसे अभी कमलनाथ का भी नंबर आ रहा है कि कमलनाथ दोनों बाप बेटे निकलने वाले हैं, पिता पुत्र। आचार्य प्रमोद कृष्णन काफ़ी दिनों से वो अनर्गल बयानबाजी जो पार्टी लाइन से जो बाहर की बयान होते वो दिए जा रहे थे। अचानक कि आज का समाचार तो ये है कि उनको शायद पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। होना भी चाहिए कुछ इनको, जो राहुल गांधी जो बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट, एक कहते हैं ना, नफरत के बजाय मोहब्बत की दुकान, केवल मोहब्बत की दुकान खोलने से नहीं हो जाएगा। उस मोहब्बत की दुकान में कस्टमर भी आनी चाहिए, आपको वो प्रयास होना चाहिए। यानी आज का जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लेके चलते हैं, एकदम उदारवादी, प्यार मोहब्बत, ये सब राजनीति में बहुत ज़्यादा है। राजनीति में थोड़ा ट्रिकरी होना चाहिए, थोड़ी चालाकी होनी चाहिए, थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा आपको। कुछ ऐसा विजन सेट करना। हालांकि उनका ये नारा सही है, न्याय का हक मिलने तक, अच्छा नारा, इम्प्रेसिव है, अच्छा भी लग रहा है सुनने में। लेकिन उनको ना हर जगह जहाँ वो जाते हैं केवल एक जातिगत जनगणना किया, एक वो क्या कहते हैं, जब देखो तब इसकी चर्चा उठाते रहते हैं। इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप पे ही कुछ काउंटर क्वेश्चन आएगा कि आपने इतने सालों से फिर क्यों नहीं किया। आप कहेंगे ठीक है मैंने उस टाइम नहीं किया, अब करेंगे, लेकिन केवल इससे नहीं होगा। आपको एक नरेंद्र मोदी का जो विजन है, भले ही वो विजन बालू की रेत की हो, जैसी भी हो, या एक हाइपोथेटिकल हो कि 2047 में ऐसा, 1000 सालों में ऐसा, दैट आई एम नॉट गोइंग टू रेज द पॉइंट कि उन्होंने क्या विजन है नहीं है, सबको पता है। बट आपका जो विजन होना चाहिए उनके विजन से बड़ा होना चाहिए। अगर उनमें जो आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो उस गलत का सही क्या है वो काट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपका विजन क्या है। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे, एक जय श्री राम का एक ऐसा क्या कहते हैं बूटी सबको मिल गया है ना कि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कोई खास मुद्दा रहा नहीं। अगर रहा तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। महंगाई 2014 में था, महंगाई जब 400 रुपये का सिलेंडर था और टमाटर 20 रुपये का था। अब वो महंगाई से ऐसा कुछ लगे, लोग सब कुछ कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है। तो आपको इससे ऊपर उठ के, ठीक है ये सब अपनी जगह पे हैं, मैं नहीं करूँ, लेकिन इसको आपको बहुत एग्रेसिवली उठाना पड़ेगा, आक्रामकता के साथ उठाना पड़ेगा। ये केवल आपको ये मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार, इस सब से नहीं चलने वाला है। आपको वो चीज़ देना पड़ेगा, सेट बताना, कन्विंस करना पड़ेगा। आपकी जो कहते हैं ना, आपकी जो स्टेटमेंट, आपकी बातों में ना वो ताकत होनी चाहिए। लोगों को लगे कि नहीं सही बात कर रहा है, सही कर, ये ऐसे करेगा। इंटरनेशनली बात आपको करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जो भी सीमा का है, जो चाइना वाली इशू है या पाकिस्तान वाली जो हमारे नेबरिंग कंट्री का है, या और भी है जो कर रहा है कि विश्व में डंका बज रहे, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या डंका बज रहा है, और अभी बज रहे हैं तो पहले क्या नहीं बज रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ कंपेरेटिवली आपको बात करना पड़ेगा। जैसे अभी ब्लैक श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर जो आए, इसमें जारी किया गया संसद में कि मनमोहन सिंह 10 साल का काम का कोई वो नहीं है, सब आर्थिक रूप से देश को बहुत कमज़ोर कर दिया। तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कमज़ोर हुआ। हालांकि इनका मनीष तिवारी, गौरव गोगोई ने बहुत अच्छा संसद में दिया है, इसमें नो डाउट, लेकिन मीडिया तो दिखा नहीं रहे, और मीडिया आपके साथ है नहीं। तो जब आपकी, क्योंकि हर किसी की बातों को मतलब एक गांव तक, बूथ लेवल तक कहीं भी ले जाने का काम मीडिया ही करती है, ये उन्हीं का काम होता है, और वो आपके फेवर में है नहीं, वो आपका साथ दे नहीं रहा है। तो फिर तो आप जहाँ भी यात्रा पे हैं वहीं आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, आपको एकदम सेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मैं 10 साल में ऐसे ऐसे ये था। हाँ ठीक है, खामियां तो खैर सब में होती है, अभी भी सरकार में खामियां चल रही है,
और इनका ये है, तो ये एक आपको कंपेरेटिवली आपको रिप्लाई करना है और फिर आपको एक विजन भी सेट करना पड़ेगा और वो लोगों को लगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इनके नेता तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मेहनत तो करें, उनको तो बस पद चाहिए, बैठे बैठे पद चाहिए, मेहनत करने वाले तो कोई है नहीं। तो ऐसा नहीं है, इनकी पार्टी के नेता इनको कमज़ोर तो कर ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को। गठबंधन भी सारा ठीक रहा इन्हीं के पूर्व में। अब जयंत चौधरी के जाने से कांग्रेस को क्या मतलब है, इसमें कांग्रेस ने क्या किया है? वो भी ठीक रहा है कि इन्हीं की जिम्मेवारी होना इन्हीं पे आएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि ये गठबंधन ही मतलब कहते हैं ना कि बेमेल गठबंधन था, जिसका कोई औचित्य मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है। आगे भी इसमें बहुत सारी, हालांकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये न बनाते और इनका पहले का जो यूपीए गठबंधन होता तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होता। हाँ, बाद में जीते हुए अगर आम आदमी पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट जीता है या इनका कोई जीता है, अगर ये लोग सपोर्ट कर देते तो वो ज़्यादा सही था। लेकिन ये खामे खा एक ये जो एक कुनबा तैयार कर लिए और ये कुनबा एक एक करके जो जा रहा है, या पता नहीं आगे भी कौन किस पे क्या भरोसा करें। किसी पे कोई, सबको सत्ता चाहिए, सबको मंत्री पद चाहिए, सब पावर में रहना चाहते हैं। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश का चुनाव हराया, अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया, वो बस पार्टी ही बदलने को तैयार है। इस उम्र में जाकर पार्टी बदलने को तैयार है, 67 की उम्र में। जो मीडिया रिपोर्ट है, पता नहीं कहाँ तक सही है गलत है, होगा ही। तो कांग्रेस को ना केवल मतलब एक ही जगह नहीं या एक ही साइड में नहीं उनको फोकस करना है, एक ही तरफ नहीं लड़ना है उनको। 2024 की लड़ाई भी लड़नी है, अपने गठबंधन को भी संभालना है, एक प्लानिंग भी सेट करनी है, विजन भी देना है, न्याय यात्रा भी चल रही है। यानी और अपने पार्टी के अंदर में जो असंतुष्ट है, जो काम हम नहीं करना चाहते, निठल्लू बैठे रहते हैं, बस उनको मंत्री पद चाहिए, उनको भी देखना है और बहुत ऑनेस्टली ईमानदारी से देखना है। बहुत ऐसे शिकायतें आती हैं जो ऐसे ऐसे करते हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो यानी बहुत ही हार्ड लेबर करने हैं, बहुत मेहनत करने, तब जाके कुछ होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि देश में एक पार्टी और होनी चाहिए, केवल एक सारे के सारे अगर बीजेपी में ही मिल जाएंगे तो कल पता चला बीजेपी ही टूट फूट के बराबर हो जाएगी। आज जिस तरह से लोग अपने आप को बचाने के लिए या किसी लालच में जिस तरफ जा रहे हैं, तो भाई वहाँ जब पूरा भर जाएगा तो फिर वहाँ भी भ्रष्ट करेगा। तो थोड़ा बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि सबको जो उठा के ले आते हैं अपने तरफ, तो भाई कितने को संभाल पाओगे? तो आपके अंदर से भी बगावत शुरू होगी। अरे मोदी जी भी तो 74-75 के हो ही गए ना, तो एक टर्म और मिलेगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप में भी विस्फोट होगा। तो खैर वो तो अपना उनका मैटर है। आज मैं कांग्रेस पे मेरा ये था कि राहुल गांधी, जो खड़गे साहब हैं और भी जो उनकी टीम है, रणदीप सुरजेवाला से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, केसी वेणुगोपाल से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। जो वो कोर टीम चाहिए जो ज़मीन पे मेहनत करे, जो फील्ड में जाके जनता के बीच में जाके उनको कन्विंस करे, वैसा इनको एक कोर टीम बनानी चाहिए और सीधे 2024 के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। न्याय यात्रा भी एक तरह से चुनावी ही है, भले ही वो कहे ना कहें। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, तो वो तो घूम ही तो रहे हैं, पूरा देश तो घूम ही रहे हैं, तो और क्या करेंगे वो? जिस क्षेत्र से घूम रहे हैं वो भी तो इसी देश का हिस्सा है ना। तो एक तरह से वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो 2024 तो मुझे आसान नहीं लग रहा है। अब आगे जो होगा वो देखेंगे, फिलहाल इनको मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद।